हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। ट्रिगर पॉइंट, ये नाम आपने काफी बार सुना होगा। जैसे जिस मरीजों को पीठ में, मसल्स में, मांसपेशी में दर्द होता है तो वो आपको बताते होंगे कि मुझे ट्रिगर पॉइंट है। तो ये ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उन्हें डायग्नोस कैसे किया जाता है और उसका इफेक्टिव और बहुत सही तरीके से इलाज क्या होता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। सो ये जो ट्रिगर पॉइंट्स है ये बेसिकली हाइपर इरिटेबल पॉइंट्स होते हैं, फोकाई होती है जो मांसपेशी और उनका जो कवरिंग है फेशिया उनमें बनते हैं। स्पेशली जो टॉट मसल बैंड्स होते हैं, जो मांसपेशी के फाइबर्स है उनके बैंड्स बन जाते हैं और उनके ऊपर ये पॉइंट्स तैयार होते हैं और ये काफी पेनफुल होते हैं। इससे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और इन्हें प्रॉपरली डायग्नोस करके उनका टाइमली ट्रीटमेंट करना जरूरी है, अदरवाइज ये क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स भी बन जाते हैं। यूजुअली ये जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं ये आपको जो बैक स्पाइन की जो मसल्स है, स्पेशली पैरास्पाइनल मसल्स और स्टार्टिंग फ्रॉम इवन ट्रेपेजियस, लैटिसिमस या पेरिस्कैपुलर मसल्स है जो कि आपके शोल्डर ब्लेड्स के पीछे वाली मसल्स है, स्पाइन के बाजू वाली मसल्स है, ये किसी भी मसल्स में दिख सकते हैं। इसी के साथ साथ हाथ और पैर के मसल्स में भी ये ट्रिगर पॉइंट्स आते हैं, कभी कभी बटक्स में भी आते हैं। ये जो ट्रिगर पॉइंट्स है ये जब मरीज को होता है तो ये यूजुअली इसकी सिम्टम जो मेनली है वो है कि वो ट्रिगर पॉइंट के ऊपर दर्द होता ही है, परंतु उसी के साथ साथ उसका रिफर्ड पेन यानी कि किसी आजू बाजू के एरिया में भी दर्द होता है। जैसे कभी कभी ये मरीज आते हैं, मुझे हेडेक हो रहा है या माइग्रेन हेडेक्स है, टेंशन हेडेक्स है, मसल वीकनेस है या जॉइंट मूवमेंट में तकलीफ आ रही है, राइट, और उनको दर्द हो सकता है कि आर्म में हो रहा है परंतु उनका ट्रिगर पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे या ट्रेपेजियस मसल में होगा। सो ये दर्द जो कि रेस्ट में भी हो सकता है और उस मसल के मूवमेंट में बढ़ता है और यूजुअली ये उसी पॉइंट में दर्द नहीं होगा, किसी और जगह पे दर्द होगा। इस तरीके का कंप्लेंट लेके रुकना या मरीज आते हैं। इसी के साथ साथ जो ट्रिगर पॉइंट्स है, एक्चुअल ट्रिगर पॉइंट्स, वहां पे उनको काफी दर्द होता है, जॉइंट मूवमेंट में अगेन बढ़ता है, वहां पे उनको टिंगलिंग या चीटी जैसी सेंसेशन भी आ सकती है। इसी के साथ साथ फिर जॉइंट मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाना, मसल वीकनेस हो जाना, देन कंटिन्यूअसली पेन की वजह से उस एरिया पूरा एरिया को स्पाज्म में चला जाना, ये भी तो कंप्लेंट्स लेके रुकना आते हैं। जब ये ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप होता है तो इसका रीजन क्या है ये हम यदि देखेंगे तो बेसिकली ये ट्रिगर पॉइंट्स है वो मसल के जो बेली है उसके सेंटर में यूजुअली आते हैं और उसे जहां पे मोटर एंड एंटर करता है वहां पे ये तैयार होते हैं। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ये जो ट्रिगर पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं ये सब में होते हैं, जैसे कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक, परंतु हर एक को इसका दर्द नहीं होता है। पर जब भी ये दर्द होता है या पेन सिंड्रोम उसके साथ एसोसिएटेड होता है तब भी ये ट्रीट करना जरूरी होते हैं। ये ट्रिगर पॉइंट्स को आप कहोगे कि फिर होते क्यों या दर्द क्यों आता है इनमें, तो यूजुअली देयर आर मेनी रीजंस। सो वन ऑफ द रीजन इन एज के हिसाब से मसल्स का वीकनेस हो जाना तो ट्रिगर पॉइंट्स पेनफुल बन जाते हैं। कभी कभी रिपीटेटिव मूवमेंट्स यदि वहां पे होते हैं या फिर स्ट्रेसफुल मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप कभी कंप्यूटर पे बैठे हो, कंटिन्यूअसली एक एक्शन कर रहे हो तो उसकी वजह से भी ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो सकते हैं। या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक ही जगह पे आप कंटिन्यूअसली बैठे हो और मसल स्पाज्म में है और उसे रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है तो ये ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो सकते हैं। वेट लिफ्टिंग की वजह से ट्रिगर पॉइंट्स आ सकते हैं। देन विटामिन डेफिशिएंसी जिसे कंट्रीब्यूट करती है, जोड़ों के दर्द है तो वो जोड़ों के दर्द की वजह से मसल्स अगेन इन्फ्लेम होकर वहां पे ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं। सो ऐसे काफी रीजंस हैं जैसे ये ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं। ये ट्रिगर पॉइंट्स बनने के काफी पैथोजेनेसिस या रीजन अगेन फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल रीजंस बताए गए हैं। हमें डिटेल में इनका स्टडी करने की यहाँ जरूरत नहीं है, परंतु जस्ट टू अंडरस्टैंड देयर इज अ पॉलीमोडल थ्योरी, इंटीग्रेटिव ट्रिगर डेवलपमेंट थ्योरी, ऐसे काफी थ्योरीज है, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन, परंतु हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन की ओर। सो ट्रिगर पॉइंट्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है कि उसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रिगर पॉइंट्स। सो प्राइमरी ट्रिगर पॉइंट या सेंट्रल ट्रिगर पॉइंट जिसे हम बोल सकते हैं वो है कि जो एक मेन ट्रिगर पॉइंट होता है, जैसे कि मसल बेली है उसके अंदर वो ट्रिगर पॉइंट बन चुका है और ये काफी पेनफुल होता है और वहां से सारा दर्द जो रिफर्ड पेन में बोल रहा हूं वो चलता है।
इसी के साथ साथ फिर उसके आजू बाजू में उसे रिस्पॉन्ड करते हुए सेकेंडरी ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। जो सेकेंडरी ट्रिगर पॉइंट्स है उसे सैटेलाइट ट्रिगर पॉइंट्स भी बोलते हैं, जो कि वो मसल बेलिया और सराउंडिंग मसल्स में तैयार होते हैं, बट दीज आर इन रिस्पॉन्स टू द प्राइमरी ट्रिगर पॉइंट, और ये भी पेनफुल बन जाते हैं। इनकी वजह से भी मसल्स मूवमेंट वगैरह कम हो जाती है। जब भी हम प्राइमरी ट्रिगर पॉइंट अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं तो ये जो सेकेंडरी ट्रिगर पॉइंट्स है वो अपने आप फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं, उन्हें हमें अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, वो है एक्टिव ट्रिगर पॉइंट्स एंड इनएक्टिव ट्रिगर पॉइंट्स। इनएक्टिव ट्रिगर पॉइंट्स को लेटेंट ट्रिगर पॉइंट्स भी बोला जाता है। नाउ जो भी मेन सेंट्रल ट्रिगर पॉइंट्स है या प्राइमरी ट्रिगर पॉइंट्स है वो एक्टिव ट्रिगर पॉइंट्स ही होते हैं। एक्टिव का मतलब है कि जो दर्द दे रहे हैं, जिनकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, और जो लेटेंट और इनएक्टिव ट्रिगर पॉइंट्स है वो वहां पे आपको नोडुल पाल्पेट तो होगा परंतु उसी वजह से दर्द नहीं होगा। बेसिकली उनकी वजह से मसल्स में हो सकता है स्टिफनेस हो, मूवमेंट्स कम हो, और उसे कोई प्रोवोकेटिव फैक्टर मिल जाता है, जैसे कि कोई स्ट्रेस मिल जाता है, कंटिन्यूअसली वहां पे कॉन्ट्रैक्शन बना रहता है, तो वो दर्द दे सकते हैं, पर अदरवाइज पाल्पेशन में वो दर्द नहीं देते हैं। उसी के साथ साथ कभी डिफ्यूज ट्रिगर पॉइंट्स भी होते हैं, अटैचमेंट ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, जैसे ऑस्टियोटेंडिनस जंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मसल और अपने बोन्स को अटैच होते हैं उस एरिया में ट्रिगर बन सकते हैं। स्पेशली अपनी जो स्कैपुलर बोन है उसके आजू बाजू में काफी मसल्स अटैच है, रोम्बॉइड मसल्स है, लिवेटर स्कैपुली मसल्स है, ट्रेपेजियस मसल्स है, तो ये सारे मसल्स के अटैचमेंट्स में भी ट्रिगर्स बन सकते हैं, उन्हें अटैचमेंट ट्रिगर्स भी बोला जाता है। देन वन रेयर टाइप इज लिगामेंटस ट्रिगर्स पॉइंट्स, जो कि बेसिकली लिगामेंट्स में बनते हैं और रेयर है, परंतु जैसे पटेलर लिगामेंट है, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट ऑफ स्पाइन है, जहां पे सर्वाइकल स्पाइन इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है इन ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से। तो यूजुअली ये ट्रिगर पॉइंट्स जब मरीज दर्द लेके आता है तो उसे हम वो हो सकता है मसल पेन हो, किसी एक पर्टिकुलर मसल में हो, या रेडिएटिंग पेन हो, या पैर में हो, या बटक्स में हो और पैर में जा रहा हो, या बैक में हो और पैर में जा रहा हो, तो उसे हम डायग्नोस करने के लिए एक 3 इंपॉर्टेंट साइंस है ट्रिगर पॉइंट्स के, जब हम एग्जामिन करते हैं तब। जब भी हम वो प्राइमरी ट्रिगर पॉइंट को प्रेशर देते हैं या कोई दबाव देते हैं तो बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस करता है और उससे वो अपने आप को विड्रॉ भी करता है। जैसे मैं यहाँ दबा रहा हूं तो एकदम से वो अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, तो ये होता है। और हमें महसूस होता है कि ये मैं जितना दबा रहा हूं उससे भी कहीं ज्यादा दर्द मरीज को हो रहा है, इसे जंप साइन बोलते हैं। दूसरा होता है ट्विच साइन, लोकल ट्विच साइन। यहाँ पे आप विजिबल कॉन्ट्रैक्शंस मसल्स के या उसके ऊपर जो स्किन है उसके देख सकते हो, जैसे स्पेशली छोटा प्रेशर लगाया या कोई छोटी मूवमेंट हुई उस मसल फाइबर की, तो मसल फाइबर का विजिबल कॉन्ट्रैक्शन, या स्पेशली जब हम निडलिंग करते हैं वहां पे तो वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देता है। सो विजिबल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्किन और द मसल फाइबर, ये एक और एक साइन है। और तीसरी साइन हम बोलते हैं रिफर्ड पेन, और ये रिफर्ड पेन एक कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है। जैसे कि आप कहोगे कि ये जैसे हमारे स्लिप डिस्क हो गई, या फिर तो एक नर्व रूट का पैटर्न वो फॉलो करता है, या फिर डर्मेटोमल पैटर्न होता है, या मायोटोम पैटर्न होता है। तो ये रिफर्ड पेन जो ट्रिगर्स का होता है उनका स्पेसिफिक कोई रिफर्ड पेन का पैटर्न नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज अ ट्रिगर पॉइंट मैप, जहां पे हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट यूजुअली कहां तक पेन रिफर कर सकता है। और ये रिफर्ड पेन इज डिफरेंट फ्रॉम रेडिएटिंग पेन, जो कि आपको नर्व रूट या स्लिप डिस्क या सायाटिका में दिखता है। सो दिस इज अ डिफरेंट कंडीशन, और वो डिफरेंट कंडीशन है। सो ये जो रिफर्ड पेन मैं बोल रहा हूं वो ये ट्रिगर्स के साथ बहुत बार दिखाई देता है, और हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स को टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में दर्द होता है, या फिर ऑक्सीपिटल रीजन में या हेडेक होता है, और हम उसे ट्रीट करना चाहते हैं जहां पे एक्चुअली प्राइमरी रीजन अलग होता है। सो प्राइमरी रीजन हो सकता है कि अपर ट्रेपेजियस के फाइबर्स में कहां पे ट्रिगर हो, या मसल पैरास्पाइनल मसल्स में ट्रिगर हो, उसे ट्रीट करना जरूरी होता है। सो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये रिफर्ड पेन है या प्राइमरी पेन है। तो इस तरीके से जब हम क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं तो जरूरत पड़ी तो कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, जैसे फिर एक्सरे हो, या फिर इफ रिक्वायर्ड एमआरआई स्कैन हो, लैब टेस्ट हो, एसोसिएटेड कोई विटामिन डेफिशिएंसीज है या नहीं है वो ढूंढने के लिए। तो जब भी हम मरीज को ये ट्रिगर पॉइंट सस्पेक्ट करते हैं तो हमें इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखना भी जरूरी होता है। जैसे कि ट्रिगर पॉइंट के साथ साथ पेशेंट्स को कोई फाइब्रोमाइल्जिया है, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है, या फिर कोई जॉइंट डिसफंक्शन है, आर्थराइटिस है, एसोसिएटेड कोई सिस्टमिक इलनेस है जैसे सिस्टमिक लूपस, गाउट, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, थायराइड प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसकी वजह से भी
बाकी ये ट्रिगर पॉइंट्स के इश्यूज चालू हो सकते हैं। सो ये भी हमें ढूंढना, रूल आउट करना जरूरी है। जब इसकी डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाती है तो यूजुअली ट्रिगर पॉइंट्स को हम सिंपल मेडिकेशंस जैसे कि मसल रिलैक्सेंट्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये देके हम ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फिजिकल थेरेपी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिजिकल थेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, और इसमें पैसिव स्ट्रेचिंग, उसी के साथ साथ फोम रोलर स्ट्रेचिंग, ये दोनों भी टेक्निक सिखाई जाती है पेशेंट्स को। वो खुद वो कर सकते हैं और वो दिन में काफी बार उन्हें करनी होती है ताकि वो ट्रिगर पॉइंट धीरे धीरे रिलीज हो जाए। इसी के साथ साथ उन्हें टेपिंग टेक्निक्स भी की जाती है। कई रुग्णों को हम सेल्फ मसाज टेक्निक्स भी सिखाते हैं, जहां पे डीप स्ट्रोकिंग करके या यूनिफॉर्म वन डायरेक्शन में मसाज करके वो ट्रिगर को रिलीज किया जा सकता है, और ये सेल्फ मसाज करके भी कर सकते हैं। देन इस्चेमिक कॉम्प्रेशन टेक्निक होता है, जहां पे वो ट्रिगर के ऊपर कंटिन्यूअसली प्रेशर लगा के उसे थोड़ा इस्चेमिया तैयार किया जाता है और देन उसे रिलीज करके हीलिंग पोटेंशियल उसका बढ़ाया जाता है। देन इसी के साथ साथ आइस फोमेंटेशन है या लोकल अल्ट्रासाउंड थेरेपीज है, इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज है, ये भी काफी बार यूज की जाती है। देन लोकल जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज टेक्निक्स भी होती है, सीरियक्स मोबिलाइजेशन है। सो ऐसे काफी फिजिकल थेरेपी में या फिजियोथेरेपी में टेक्निक्स है जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ डिस्कस करके डिपेंडिंग ऑन वो ट्रिगर कितने हैं, कहाँ पे है, कोई भी एक टेक्निक इसे यूज कर सकते हैं। ये सब करके भी यदि ट्रिगर पॉइंट हील नहीं हो रहा है तो हमें इंटरवेंशन करना होता है, और यहाँ पे हम ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन टेक्निक यूज करते हैं, जहां पे जो ट्रिगर पॉइंट है, और इससे भी प्राइमरी ट्रिगर पॉइंट को टारगेट करना बहुत जरूरी होता है। वहां पे नीडल से, बहुत ही थिन नीडल होती है, एसेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ वहां पे हम इंजेक्शन लगाते हैं। यहाँ पे फिर लोकल एनेस्थेसिया या नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ ट्रिगर, ड्यूरेशन ऑफ ट्रिगर, उसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी ऐड कर सकते हैं। यूजुअली ओनली 1 इंजेक्शन से ही काफी पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। रेयरली हमें 2 या 3 इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है। 2 या 3 इंजेक्शन से ज्यादा इंजेक्शन हम रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से मसल स्कारिंग या मसल डैमेज भी हो सकता है। कभी कभी प्रोलोथेरेपी करके एक टेक्निक है, वो भी यूज करने की जरूरत पड़ती है, या ड्राई नीडलिंग। बट यूजुअली ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन से ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की ठीक हो जाती है और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं एक और याद दिलाऊं कि ये ठीक होने के बाद भी आपको वो प्रिवेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्ट्रेचिंग करना, प्रॉपर पोस्चरल टेक्निक्स फॉलो करना, जैसे आपको एर्गोनॉमिक गाइडेंस दिया गया होगा। मेक श्योर दैट यू डू प्रॉपर वार्म अप एंड प्रॉपर कूल डाउन बिफोर एंड आफ्टर द एक्सरसाइज। सो ये प्रिवेंटिव टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है ताकि ये ट्रिगर्स वापस आपको ना हो। सो ये था ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आपको फिर भी कोई सवाल है, क्वेश्चंस है, तो आप हमें जरूर पूछिए, हम इसका आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे पेन फ्री।